हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है और घर पर सब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी कर रहे हैं झाड़ू और यहाँ पे आगे ये भी मेरे सास लगते हैं, आंटी जी। तो इनके साथ 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 में बात कर रहे हैं सुबह उठ के। और सुबह का व्यू है कुछ ऐसा, मौसम जो है खुश्क हुआ है, ठंड लग रही है। सुबह शाम मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। फिर मेरी थोड़ी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं चल रही है। यहाँ पे जो है डैडी जी और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, साथ साथ में आप लोगों के साथ व्यू भी शेयर कर रही हूँ। तो धूप यहाँ साइड से लगती है और पेड़ों के बीच में धूप जो है अच्छे से आती नहीं है। तो हल्की सी जो है इसी कॉर्नर में हमारे धूप आती है। खाना बनाने के बाद फिर मैं यहीं पे ही सो जाऊँगी क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, धूप में मैं सो गई थी। मम्मी जो है अच्छे से आज रूम की साफ़ सफाई कर रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से बस मैंने खाना सा बनाया और उसके बाद फिर मेरी जेठ की बेटी आ गई थी मुझे मेहंदी लगाने। और व्यू है कुछ ऐसा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद आज हम इस वाले घर के पास आए और ये जो है ये है हमारा मेन गांव जो आगे दिख रहा है आपको। यहीं से ही फिर बाद में लोग इधर उधर गए क्योंकि मुझे भी मम्मी और डैडी बताते हैं कि सब लोगों का पहले यहीं पे ही जो है घर होते थे, फिर बाद में देखिए कुछ यहाँ बन गए। हमारा जो है गांव है काफ़ी फैले फैले से घर हैं, दूर दूर से लोगों ने अपने घर बना दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पीछे जो है ये है मेरी जो जेठ के हैं, उनकी बेटी जो मुझे मेहंदी लगाने आएगी, उनका घर। तो पहले ये पूरा दिख जाता था लेकिन आजकल छत लग गया था हमारा यहाँ पे, इस वजह से अब ये पीछे को नहीं दिखता है। आज डेट है 4 नवंबर। तो 4 नवंबर को आज जो है करवा चौथ भी है। तो करवा चौथ का व्रत मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने 2016 में ही तोड़ दिया था, उसके बाद फिर मैंने रखा ही नहीं। तो आज फिर मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मेहंदी वगैरह मैं अच्छे से डाल देती हूँ, तैयार हो जाती हूँ सुहागन की तरह। तो बस हस्बैंड भी आ जाते हैं, जब नहीं होते हैं घर में तो दिन तक वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने पतरोड़ू बनाए थे पीछे वाले घर के पास खेत में, वहाँ पे 2-3 पत्ते थे हरे हरे जैसे, मैंने निकाल दिए थे। बस सिंपल से फ्राई करने हैं मैंने ये यहाँ पे। तो इसकी सब्ज़ी बना दूंगी मैं फुल्के के साथ खाने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने जो है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और भी जो मसाले रहते हैं पतरोड़ू के वो ऐड कर दिए थे। तो ज़्यादा मैं मसाले तड़के में नहीं डालूंगी, सिंपल सा ही इसमें तड़का लगा दूंगी। तो इसके बाद ये देखिए रौनक भी यहाँ पे आ गया है। शादी कैसी रही? क्या देखा शादी में? रौनक रहना सिर्फ शादी में, एक रूम में जाके सिर्फ और सिर्फ क्या चाची देखी? बस चाची ही देखी और हमने वो भी देखा जब मैक्सिमम दिन का टाइम जब कुछ होता नहीं था ना, उससे ज्यादा लास्ट वाले रूम में, लास्ट वाले रूम में इसने सिर्फ और सिर्फ गेम खेली और कुछ नहीं देखा इसने शादी में। और उसके बाद देख लीजिए सुबह सुबह का व्यू, और वो देख लीजिए हिमालयाज रेंज। पहले अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे ना गर्मियों में, तो आपको जो ये स्नो है ना, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। ऐसा लगता है जैसे कोई रॉक है, ग्रेनाइट की सिंपल सी चट्टान। ग्रेनाइट का ही बना होगा ये, पता नहीं, सिर्फ ग्रेनाइट जैसा दिखता है वो, रॉक जैसा ना। कि तो स्नो ऐसी कम बहुत दिखती है। अब देखो कितनी सारी स्नो हो गई। पिछले साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी थी, मैंने छोटा जैसा स्नोमैन बनाने की भी कोशिश की थी। अगर इस बार भी गिरेगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। देख लीजिए सुबह सुबह का व्यू, और देख लीजिए मॉर्निंग। रौनक को जो है वो मौनी बहुत पसंद है क्योंकि इसको लगता है यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे तो बॉल कभी गुम नहीं होगी। हमारी साइड में जो है खुला ग्राउंड नहीं है, कहीं भी नहीं। बॉल खेलते हैं तो खेतों में चली जाती है या फिर गायब हो जाती है, इस वजह से इसको बहुत अच्छा लगता है ये वाला प्लेन सा एरिया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी, जब मैं गई थी मैंने देखी थी। रौनक सेल्फी ले रहा है अपनी। उसके बाद जो है मैंने अपनी जेठानी की बेटी शिल्पा, बेटी लगती है मेरी, मेरे घर के पीछे ही इसका घर है, तो मैंने इसको बुला दिया था क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और सुंदर मेहंदी डालती है। कपड़े वगैरह जो है हाथ से धोए थे, इस वजह से मेहंदी निकल गई थी थोड़ी थोड़ी, एक हाथ में अंदर को रही थी, तो उसके ऊपर से मैंने इसको फिर डालने दी मेहंदी। और यहाँ पे मैं वीडियो भी बना रही हूँ साथ साथ। और यहाँ पे ना धूप लगती है इस वाले कॉर्नर में बस हल्की सी। पिछले वाला जो घर जहाँ बन रहा है हमारा, वहाँ पे धूप अच्छी आती है, लेकिन यहाँ वाले घर के पास धूप जो है
इसी कॉर्नर में आती है, तो मैं यहीं पे ही धूप के पास सोई थी जितने में मेरी ये बेटी है आई थी। फिर इसने मुझे उठाया और फिर मैंने दोनों हाथों में यहाँ मेहंदी लगा दी। तो हस्बैंड जो है मेरे शाम तक आ जाएंगे झाकड़ी से वापस। शाम को क्या दिन को आ जाएंगे, फिर मैं यहाँ से चले जाऊँगी ऊपर और फिर वहाँ से कुछ दिनों के लिए मैं चले जाऊँगी मायके। एक हाथ में मेहंदी डालने के बाद फिर इसने दूसरे हाथ में भी मेरे मेहंदी डाल दी थी। तो एक बेल डालने को ही मैंने इसको बोला था, मतलब कि दोनों हाथों में एक एक बेल। तो इसने अंदर से भी मेहंदी लगा दी थी अंदर वाले हाथ में। तो काफ़ी अच्छी इसने मेहंदी लगाई, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मेरी मेहंदी लगा दी है शिल्पा मैडम ने। तो लड़कियां कितनी सुंदर मेहंदी लगा देती है ना, तो अच्छा लगता है अगर कोई ऐसे डाल देता है हाथों में मेहंदी। तो बहुत ही प्यारी सी मेहंदी इसने दोनों हाथों में मेरे लगा दी थी और कीप भी इसी की ही थी। मेरे पास तो कीप भी नहीं थी, तो हस्बैंड से कीप मंगवाई थी। वो थोड़े लेट आएंगे तो वो मैं फिर इसको बाद में दे दूँगी, क्योंकि ये लगाती रहती है। गाँव में बहुत सारी लेडीज़ को इसने आज मेहंदी लगाई। करवा चौथ के दिन सास के हाथ में मेहंदी डालना भी बनता है, क्योंकि आज के दिन हाथों में मेहंदी लगाना अच्छा शगुन होता है। व्रत मेरे सास का पहले से ही नहीं होता है। कुछ दिन पहले जो है मैंने यहाँ पे कोरिएंडर बीजा था और काफ़ी अच्छा उगाया है। मैंने क्या किया, इसमें से जो घास लगा था वो मैंने छांट दिया है अच्छे से। और फिर रौनक और मैं चल पड़े हैं अब ऊपर वाले घर के पास। तो रौनक के कपड़े भी मैंने पीछे ही रखे हैं ज़्यादातर, तो वो भी मैं वहीं पे ही चेंज कर दूँगी। खुद भी मैं वहीं पे ही तैयार हो जाऊँगी, फिर हम चले जाएंगे अपने मायके। और ये देखिए मैं पहुँच गई हूँ अपने घर के पास। हस्बैंड भी आ गए हैं, ये चाची सास के घर में ही बैठ गए थे। तो अब फटाफट से, काफ़ी टाइम है अभी 2-3 बजे हैं, तो शाम के टाइम ही जाएंगे हम यहाँ से अपने मायके। तो देखिए रौनक कितना खुश हो जाता है। रौनक ना अपने पापा को बहुत मिस करता है, इसी वजह से फिर मम्मी डैडी भी नहीं चाहते हैं कि रौनक यहाँ पे रहे, तो अपने पापा को अब आगे ही नहीं आने दे रहा है। तो रौनक का खाना पीना उठना सोना सब कुछ ही अपने पापा के साथ होता है। आज इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद फिर अब झाकड़ी ही चले जाएंगे वापस, क्योंकि रौनक को अपने पापा से है बहुत ही ज़्यादा प्यार। और यहाँ देखिए आज आई है पेस्ट्रीज़ करवा चौथ की खुशी में, और यहाँ पे आई है मिठाई। तो रौनक की जो ऑनलाइन शॉपिंग की थी वो वाली डिलीवरी भी आ गई। आई लव डैड, और सारी डैडी वाली ही आई है इसकी। तो ये वाली इसको ज़्यादा पसंद आई है। ये रौनक को मैं आज ही पहना दूँगी। 3 टी-शर्ट का ये सेट था, तो काफ़ी अच्छी ये आ गई है। डैडी डैडी करके ही है सारी, एक ही है सिर्फ मम्मी वाली। तो इसको सारी जो है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर। कितनी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे। तैयार हो अटैक करने के लिए? ये रौनक की फेवरेट पेस्ट्री लो। थैंक यू वेरी 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 मच। और ये वाली मेरी फेवरेट है, और ये रौनक के पापा की। रौनक के दादू के दादी के लिए हमने भेज दी है नीचे। कैसी है? वेरी टेस्टी लोग। और आप सब लोगों को हैप्पी करवा चौथ। और इस टाइम बजे हैं शाम के 4:30। डेट है 4 नवंबर, और हम हो गए हैं तैयार, क्योंकि हस्बैंड जो है आज ही आए हैं झाकड़ी से घर। और रौनक यहाँ देखिए, रौनक का बस यही काम है। हेलो। और जो ऑनलाइन आई थी इसकी, वो इसने टी-शर्ट नहा के वियर कर दी है। तो हम जाएंगे मायके, और मैंने वियर किया है ये देखिए ब्लू कलर का सूट। और ये देखिए चूड़ियाँ भी मैंने वो वाली इस तरह से वियर कर दी है। और ये मेरी मेहंदी है कुछ इस तरह से आई हुई, इस तरह से ये देखिए। और दूसरे वाले हाथ में ये वाली। तो शिल्पा काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती है, ये देखिए। और अभी चले जाए, ये वाले ना हस्बैंड लेके आए हैं आज। पिछली बार भी इस तरह के ही लाए थे, तो वो झाकड़ी में रह गए हैं मेरे। तो ये वियर किए हैं मैंने, बस सिंपल से यही वियर किया है मैंने सूट। और अभी चले जाएंगे हम, हस्बैंड यहाँ पे हैं।
तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कुछ अपने साथ ले जाने के लिए। ये गांव की शॉप है हमारी यहाँ पे। ये लोग मम्मी, दीदी और भाभी जी, ये लोग यहीं पे ही आ गए थे घर के पास पीछे वाले, क्योंकि यहाँ पे सब्जी की गाड़ी आई थी तो ये सब्जी लेंगे अब यहाँ पे। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड रौनक तो यहाँ से नीचे चले जाएंगे क्योंकि ठंड लग रही थी। मेरा जो सूट है थोड़ा हल्का सा पतला है तो मुझे ठंड लग रही थी, इस वजह से हम चले जाएंगे यहाँ से नीचे। यहाँ पे देखिए इस तरह से आग जलती है हमारी। लोहे की अंगीठी होती है, इस तरह से चूल्हा बोलते हैं इसको। पाइप लगा दिया जाता है, इसमें धुआं नहीं आता है अंदर को, काफ़ी गर्म होता है ये। यहाँ पे इसका एक और डोर है लेकिन आगे वाला ही खोला है, और इसको जो ऊपर लगा है इसको भौडू बोलते हैं। इसमें पानी गर्म होता रहता है। और ये देखिए ये है पाइप, धुआं नहीं निकलता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और ऊपर से भी इसमें चादर लगा दी जाती है ताकि बर्तन भी काले ना हो। लाइक कर लो। हाँ जी, तो शाम के बजे हैं इस टाइम 8 और मैंने अभी खाना नहीं खाया है। लाइव मैंने किया और बीच में ही कट हो गया। मेरी बहन ना लाइव में भी पहले ही आ गई और फिर मजाक उड़ाती है, और अभी भी मेरा फोन पर्स से दूसरा वाला फोन निकाल के फिर अजीब सी बात कर रही है, हेलो। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत आज मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर की। रौनक जो है खाना खाने गया है, मैं इसके साथ हूँ अभी यहाँ पे मेरी क्यूटी के साथ। इसकी ना मुझे बहुत याद आती है, मैं इसके लिए आती हूँ ज़्यादातर यहाँ पे। तो बोलो आप हेलो। तो अब मैं यहीं पे ही होंगी 5-6 दिन, तो फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही मैं करती हूँ इस वीडियो का यही एंड। मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू। हाँ जी, क्या हुआ? बलून लाओ।